भारत के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा सुंदर गांव था, सुगंधपुर। ये गांव अपने नाम की तरह ही खुशबुओं से भरा हुआ था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों के खेत थे। गुलाब, चमेली, रजनीगंधा, कनेर और गेंदा। सुबह होते ही हवा में फूलों की खुशबू फैल जाती। जब सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो धरती पर रंगों की चादर बिछ गई हो। इस गांव में एक लड़की रहती थी, काव्या। काव्या लगभग 17 साल की थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे और दिल में कुछ नया करने का जुनून। लेकिन काव्या बाकी लोगों से थोड़ी अलग थी। जब बाकी लोग फूलों को सिर्फ बेचने के लिए तोड़ते थे, काव्या उन्हें ध्यान से देखती, सूंघती और सोचती रहती, इन फूलों की खुशबू को हमेशा के लिए कैसे बचाया जा सकता है। उसे फूलों से बहुत प्यार था। काव्या का सपना। काव्या के पिता गांव में फूलों की खेती करते थे। हर सुबह वो अपने पिता के साथ खेत में जाती। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या फूलों की खुशबू को बोतल में बंद किया जा सकता है? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, लोग शहरों में ऐसा करते हैं, उसे परफ्यूम कहते हैं। काव्या की आंखें चमक उठीं। तो हम क्यों नहीं बना सकते? उसने उत्साह से पूछा। पिता थोड़े उदास होकर बोले, बेटा, इसके लिए बहुत मशीनें, पैसे और ज्ञान चाहिए। हमारे पास इतना सब नहीं है। लेकिन उस दिन काव्या ने अपने दिल में एक सपना बसा लिया। वो फूलों से दुनिया की सबसे सुंदर खुशबू बनाएगी। पहला प्रयोग। काव्या ने अपने घर के छोटे से कमरे को प्रयोगशाला बना लिया। वो रोज अलग अलग फूल इकट्ठा करती। एक दिन उसने गुलाब की पंखुड़ियां पानी में उबाल कर देखा। कमरे में हल्की सी खुशबू फैल गई। वो खुशी से चिल्लाई, हाँ, ये काम कर सकता है। लेकिन कुछ देर बाद खुशबू गायब हो गई। काव्या थोड़ा निराश हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव वालों की हंसी। जब गांव वालों को पता चला कि काव्या फूलों से परफ्यूम बनाने की कोशिश कर रही है, तो कई लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे, ये लड़की क्या करेगी? परफ्यूम बनाना इतना आसान नहीं होता। कुछ लोग हंसते हुए कहते, ये तो बस बच्चों का खेल है। लेकिन काव्या हर दिन मेहनत करती रही। उसने अलग अलग तरीकों से फूलों को पानी, तेल और भाप के साथ मिलाकर प्रयोग करना शुरू किया। बूढ़े इत्र बनाने वाले से मुलाकात। एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। उसका नाम था रहमान चाचा। वो शहर में इत्र बनाने का काम करते थे। जब उन्होंने काव्या के प्रयोग देखे तो वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर बहुत जिज्ञासा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें असली तरीका सिखा सकता हूँ। काव्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशबू निकालने का राज। रहमान चाचा ने उसे सिखाया कि फूलों की खुशबू कैसे निकाली जाती है। उन्होंने बताया, फूलों को भाप से गर्म किया जाता है, फिर भाप में मौजूद खुशबू को ठंडा करके इकट्ठा किया जाता है। इस प्रक्रिया को डिस्टिलेशन कहते हैं। काव्या ने पहली बार ये प्रक्रिया देखी। उसे लगा जैसे वो कोई जादू देख रही हो। पहली खुशबू। कई दिनों की मेहनत के बाद एक दिन काव्या ने गुलाब के फूलों से थोड़ी सी खुशबू निकाल ली। उसने उसे एक छोटी बोतल में रखा। जब उसने बोतल खोली तो कमरे में गुलाब की मीठी खुशबू फैल गई। काव्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने कर दिखाया। नई चुनौती। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। काव्या चाहती थी कि वो एक ऐसी खुशबू बनाए जो सिर्फ गुलाब की नहीं, बल्कि कई फूलों की मिलकर बनी हो। उसने अलग अलग फूलों को मिलाकर प्रयोग शुरू किया। कभी खुशबू बहुत तेज हो जाती, कभी बिल्कुल अजीब, कभी बिल्कुल हल्की। लेकिन हर असफलता से वो कुछ नया सीखती। जादुई मिश्रण। एक शाम काव्या ने गुलाब, चमेली और रजनीगंधा के फूलों को मिलाया। जब उसने खुशबू तैयार की तो पूरा कमरा एक अद्भुत महक से भर गया। आश्चर्य! ये खुशबू अलग थी, मीठी भी, ताजगी भरी भी और बहुत सुकून देने वाली भी। रहमान चाचा ने कहा, ये तो सच में खास है। गांव की पहचान। धीरे धीरे काव्या की बनाई खुशबू की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। उत्साह। लोग दूर दूर से उस खुशबू को सूंघने आने लगे। रुचि और उत्सुकता। कई लोगों ने उसे खरीदने की इच्छा जताई। गर्व भरा भाव। काव्या ने उस परफ्यूम का नाम रखा, सुगंधपुर की खुशबू। शहर तक सफ़र। कुछ महीनों बाद एक व्यापारी गांव आया। आश्चर्य! जब उसने वो खुशबू सूंघी तो वो चौंक गया। प्रभावित होकर उसने बोला, ये तो बहुत अनोखी खुशबू है। उसने काव्या से कहा, अगर तुम चाहो तो हम इसे शहर में बेच सकते हैं। काव्या और उसके पिता हैरान थे। बड़ा सपना। काव्या ने फैसला किया कि वो अपने गांव के फूलों से ही परफ्यूम बनाएगी। इससे गांव के किसानों को भी फायदा होगा। धीरे धीरे सुगंधपुर का नाम पूरे इलाके में मशहूर होने लगा। सफलता। कुछ साल बाद काव्या की छोटी सी परफ्यूम कंपनी बन गई। खुशी। उसके बनाए परफ्यूम शहरों में बिकने लगे।
प्रशंसा का भाव। लोग कहते, मोहित होकर, ये खुशबू किसी बगीचे में घूमने जैसी लगती है। गांव की खुशहाली, संतोष और बदलाव का भाव। अब गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। खुशहाल माहौल, फूलों की खेती बढ़ गई। सकारात्मक बदलाव, किसानों की आमदनी भी बढ़ने लगी। गर्व, सुगंधपुर सच में खुशबुओं का गांव बन गया। असली राज, पत्रकारिता वाला शांत माहौल। एक दिन एक पत्रकार ने काव्या से पूछा, जिज्ञासा, आपकी सफलता का राज क्या है? मुस्कुराते हुए काव्या मुस्कुराई और बोली, रहस्य भरा हल्का विराम। राज बहुत छोटा है, प्रेरणादायक और दिल से कहा हुआ स्वर। अगर आप किसी चीज से सच में प्यार करते हैं तो वो एक दिन आपकी पहचान बन जाती है। फूलों से बनी परफ्यूम, छोटे सपने भी बड़े बन सकते हैं अगर उनमें मेहनत, धैर्य और विश्वास की खुशबू हो।